का पवित्र वचन है। दूसरा सामुएल 5:1-16। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तब इस्राएल के सारे परिवार समूह के लोग दाऊद के पास हेब्रोन में आए। उन्होंने दाऊद से कहा, देखो हम सब एक परिवार के हैं। बीते समय में जब शाऊल हमारा राजा था तो वे आप ही थे जो इस्राएल के लिए युद्ध में हमारा नेतृत्व करते थे और आप इस्राएल को युद्ध से वापस लाएं। यहोवा ने आपसे कहा, तुम मेरे लोग अर्थात इस्राएलियों के गड़रिया होंगे, तब इस्राएल के शासक होंगे। इस्राएल के सभी प्रमुख राजा दाऊद के पास हेब्रोन में आए। राजा दाऊद ने यहोवा के सामने हेब्रोन में इन प्रमुख के साथ एक संधि की। तब प्रमुख ने इस्राएल के राजा के रूप में दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद उस समय 30 वर्ष का था जब उसने शासन करना आरंभ किया। उसने 40 वर्ष शासन किया। दाऊद राजा और उसके लिए लोग यरूशलेम में यबूसियों के विरोध गए। यबूसी ने लोग थे जो उस प्रदेश में रहते थे। यबूसियों ने दाऊद से कहा, तुम हमारे नगर में नहीं आ सकते, यहाँ तक कि अंधे और लंगड़े भी तुमको रोक सकते हैं। वे ऐसा इसलिए कहा रहे थे क्योंकि वे सोचते थे कि दाऊद उनके नगर में प्रवेश करने की क्षमता नहीं रखता। किंतु दाऊद ने सिय्योन का किला ले लिया। यह किला दाऊद नगर बना। उस दिन दाऊद ने अपने लोगों से कहा, यदि तुम लोग यबूसियों को हराना चाहते हो तो जलसुरंग से जाओ और उन अंधे तथा अपाहिज शत्रुओं पर हमला करो। यही कारण है कि लोग कहते हैं, अंधे और विकलांग उपासना गृह में नहीं आ सकते। दाऊद किले में रहता था और इससे दाऊद का नगर कहता था। दाऊद ने उससे क्षेत्र को बनाया और मिलोना नाम दिया था। उसने नगर के भीतर अन्य भवन भी बनाए। दाऊद अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया क्योंकि सर्वशक्तिमान यहोवा उनके साथ था। सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूतों को भेजा। हिराम ने देवदारों के पेड़ बढ़ाई और राजमिस्त्री लोगों को भी भेजा। उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। उन समय दाऊद जानता था कि यहोवा ने उससे सचमुच इस्राएल का राजा बनाया है और दाऊद यह भी जानता था कि यहोवा ने उसके राज्य को परमेश्वर के लिए लोगों अर्थात इस्राएलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाया। दाऊद हेब्रोन से यरूशलेम चल गया। यरूशलेम में दाऊद ने और अधिक दासियों तथा पत्नियों को प्राप्त किया। दाऊद के कुछ दूसरे बच्चे भी यरूशलेम में हुए। यरूशलेम में उत्पन्न हुए दाऊद के पुत्रों के नाम ये हैं, सामू, सोबाब, नतान, सुलेमान, यब्यार, एलोसू, नेपोक, यपी, एलीसामा, इलियादा और एलीपेलेत।